ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सॉन्ग था तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो सचमुच बाबा प्यार का सागर है। कितना प्यार हम बच्चों को देता है। भक्त आत्माएं तो एक बूंद की प्यासी, हम तो पूरे सागर को, प्यार के सागर को हप कर लेते हैं। रोजाना बाबा के प्यार में डूबना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने न केवल प्यार का सागर, बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर भी हूं। ज्ञान के सागर से गॉडेस ऑफ नॉलेज, हाँ, मम्मा को ज्ञान मिला। तो बाबा ने कहा अपने आप से प्रण करना चाहिए क्या कि हम प्यारे बाबा कदम कदम पर आपकी श्रीमत पर चलेंगे। ये प्रण करना चाहिए। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, नंबर 1 गाली खाता शिव बाबा। कहाँ ठोक दिया। हाँ, फिर सेकंड नंबर है ब्रह्मा बाबा। तो फिर बच्चों को भी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि कलंक लगेंगे तो बाबा बताते हैं ना, कलगीधर बनेंगे। तो डरना क्यों चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अगर तुम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर कल्प कल्पांतर तुम्हारा यही पद होगा, उच्च पद नहीं पा पाएंगे। कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। और अब अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पद पाएंगे। तो बाबा के दोनों प्रकार के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कोई बच्चे बहुत सर्विस करते हैं, कोई बच्चे डिस सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को समझाने का तो नशा होना चाहिए। हाँ, तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर भी समझा सकते हो। आओ तुम्हें जगदम्बा की बायोग्राफी बताएं। हाँ, तो बाबा ने कहा माया के ना 2 महाशत्रु हैं। कौन कौन से? काम और क्रोध। भाई बच्चों को नाक कान से पकड़ते रहते। बच्चे घबराना नहीं, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, तुम्हें घबराना नहीं। अगर कुछ अवज्ञा हो गई तो सच सच बाबा को बताना चाहिए। बाबा क्षमा चाहता हूँ, ये हमसे भूल हुई। नहीं बताएंगे तो भूले पे भूल, भूले पे भूले होती जाएंगी। हाँ, फिर गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने सावधान किया, बच्चे खबरदार रहना। और ये तुम्हारी है सच्ची कमाई। इससे ऊंची क्या कमाई हो, तुम्हें सच्ची कमाई करनी है। इसके लिए बच्चे तुम्हें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा कि बच्चे, कितना ना बच्चों को होना रहना चाहिए इस सच्ची कमाई का। पर कोई मेरे सपूत बच्चे हैं, वो तो खूब कमाई करते, कोई फिर सोतेले बच्चे बन जाते हैं जो श्रीमत की परवाह ही नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, संग तारे कुसुंग डुबोरे। कहीं बच्चे कुसुंग में आ जाते हैं, संग खराब होने से हाँ गिर जाते हैं। इसलिए बच्चे संग का बहुत ख्याल रखना है। संग तारे कुसुम डुबोरे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कहा जाता है ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हाँ देखो, गॉड ने, गॉडेस, गॉड के तुम बच्चे कौन हो? तुम भी मास्टर गॉड हो। हाँ गॉड। तो बाबा ने कहा ये गॉडली नॉलेज, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। कितनी से तुम रूहानी कमाई करते हो, जितनी चाहो उतनी कमाई करो। तो प्यारे बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्चे, तुम विशेष गाते हो ना, संग तारे कुसुम डुबोरे। तो श्रेष्ठ संग में ये है तुम्हारा सच्चा सच्चा सत्संग। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा तुम सपूत बच्चे सन्मुख में
क्या करते हो? बाप की महिमा करते हो। गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड बन के बाबा की महिमा करते हो। खूब महिमा करनी है बाबा की। क्या कि बाबा आप कितने ऊंचे हो, कितना ऊंचा हमें बना रहे हो। हाँ, इसलिए बच्चे सहज राजयोग को सीख के ही गॉडेस ऑफ नॉलेज बनी ये मम्मा। नॉलेज की हाँ सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है इस सहज राजयोग को सीखने से। योग नहीं है तो बुद्धि शुद्ध हो नहीं सकती। योग से होता है शुद्धिकरण। ये है शुद्धिकरण मंत्र। जितना याद में रहेंगे उतना बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। बुद्धि योग चाहिए इसमें, बाबा के साथ मन बुद्धि का योग चाहिए। बाप कहते हैं औरों को याद करते रहेंगे, देह अभिमान बहुत है, देहधारियों को कभी किसको औरों को याद करते रहेंगे तो मेरी याद फिर भूल जाएगी। इसलिए बच्चे बस एक बाप को ही याद करो। निराकारी दुनिया में ही तो सब आत्माएं रहती हैं ना, तो एक बाप को याद करो। बाकी तो इस यज्ञ में जो बाबा ने रचा है असुरों के विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम बच्चों को घबराना नहीं। अरे बच्चा बन के क्या किया अगर बाप से पूरा वर्षा ही नहीं लिया तो इसलिए बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा से खूब पुरुषार्थ करके बाबा आप हमें स्वर्ग का ज्ञान दे के स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, हम क्यों नहीं पूरा वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप मिला है इसलिए पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए और ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की गलानी हो। क्षमा नहीं लेते तो फिर बाबा ने कहा पाप पे पाप चढ़ाते रहते। माताओं को आज बाबा ने कहा आगे रखना है, परंतु गोप भी कोई कोई अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत ही अच्छा है। तो कौन क्या बताओ, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है, इसलिए वो बच्चों को बताना चाहिए। तुम बच्चों को इन 5 विकारों पर जीत पानी है। कोई कोई आपस में अटैच हो जाते, बाबा देखते इनका आपस में बहुत प्यार है, ये तो पढ़ाई भी दोनों पढ़ते ही नहीं है, एक दूसरे को रसातल में लेके जाएंगे, इसलिए उनको अलग किया जाता है ताकि अटैचमेंट खत्म हो। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भावा। फरियाद करते रहना, फिर बाबा कहते फरियाद नहीं याद करो। हम हैं ही बाबा के योगी बच्चे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम बाबा के नूरे रत्न हैं, तो जितना याद करेंगे उतना बुद्धि फाइन बनती जाएगी और फिर कर्म योगी बन जाएंगे। ऐसा कर्म योगी बनना है जो सारी फाइलें खत्म हो जाएं, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, नो कमेंट्स। हाँ क्या करना है, फाइन बनना है, बस बाप की याद से मुझको तो कर्म योगी बन के फाइन बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे हर कदम करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कितना सहज तरीका बताया, कर्म करते हुए करण करावनहार बाप है, हम तो निमित्त माध्यम हैं। वो बैठ के क्या बुलवाना है, क्या दिखाना है, क्या सुनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कदम कदम पे बाबा गाइड करते हैं। तो गाइडेंस लेके हम बाबा की श्रीमत पे पूरा चले तो क्या होगा, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो उससे करण करावनहार बाप, हम निमित्त इंस्ट्रूमेंट, बस उसी से निरंतर योगी
योग में अंतर सब खत्म हो जाएगा और निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।